back to my channel. Today I'm gonna do get ready with me with you all, and this is generally for my girlies because I'm gonna do my makeup session and जो मैं normally करती हूँ अगर मैं कहीं बाहर गई, मतलब कभी भी मैं बाहर जाऊँ। क्या लगा मुझे? कुछ लगा। So let's get started और आज का हेयर स्टाइल बताना कैसा लग रहा है। This video is also like an update वीडियो एंड दिस टॉप इज फ्रॉम मीशो। मैंने रिसेंट हॉल वीडियो डाली थी तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ऑल्सो अगर आपको ये इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं और इयररिंग्स ये भी मीशो से, तो आप वहाँ पे जाके मेरे हॉल्स चेक कर सकती हो क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझा रखा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने अपना मॉइस्चराइजर लगा लिया है। सिरम मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो प्रेप करने के लिए। और थर्ड स्टेप होता है प्राइमर का। सो आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का प्राइमर। और वन मोर अपडेट गाइस, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने नेल्स इतने फ्लॉन्ट कर रहे थे अपने कि सी मैंने आज इतना टाइम बाद डार्क नेल पेंट लगाया एंड नाउ आई हैव नो नेल्स क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं गाइस एंड आई हैव टू राइट एंड नेल्स के साथ तुम नहीं लिख सकते, तुम्हारे को दर्द होता है इधर। तो लैक्मे का प्राइमर मैंने और कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैं सबसे ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ। इससे पोर ब्लर हो जाते हैं अगर आपके इनलार्ज पोर्स हो तो। और मैं अपना मिरर लाना भूल गई हूँ और मैं बैठ तो गई हूँ ऐसे बिना मिरर के, बट मुझे उठना पड़ेगा, मुझे पता है। ज़्यादा भी ना ड्रैग मत करना, ठीक है, क्योंकि फिर सारा प्रोडक्ट निकल जाता है और मुझे ऐसे दिख भी नहीं रहा है, मुझे मिरर ही लाना पड़ेगा। तो इतना कुछ मैं अच्छे से रेडी करके कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाती हूँ। मैं इतनी अच्छे से सेटिंग करी हूँ क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने स्थान से थोड़ा खिसक गई हूँ। थोड़े वो प्राइमर हमारा लग गया, अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। एंड जो ये हमने जुल्फे स्टाइलिंग के लिए आगे रखी है ना, ये अक्सर लोग पीछे करते हैं, बट अभी तो टाइम है ना इसको लेट दिस सिंक इन। तो मैं आपको बताने वाली थी, मेरे पास कोई जगह क्यों नहीं रखने की। आई एम लिटरली सिटिंग ऑन द ग्राउंड लेडीज। सो मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, वो है दिसंबर में, बट पढ़ना तो मुझे शुरू कर देना चाहिए था अपेरेंटली बहुत टाइम पहले से, बट अंडर प्रेशर इज अ वाइब हनी। अंडर प्रेशर अलग ही चमकती है करने का। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो नेल्स कट हो गए हैं, पढ़ाई शुरू होने वाली है। बुक्स अभी तक ली नहीं है जो कि मुझे लेनी है। दिस इज मी। अगर आप रिलेट करते हो तो कमेंट में बताना है ऐसा कोई है। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दिस ओनली, बट एनीवेज कुछ कुछ होता है ना जो मतलब बहुत टाइम पहले से पढ़ना शुरू कर देता है, लाइक पूरा पढ़ाकू एंड ऑल। आई एम अ पढ़ाकू गर्ल बट आई एम नॉट लाइक दैट, ठीक है। मेरे को अंडर प्रेशर कम टाइम में पढ़ने का बहुत शौक है। मैं अपना हाईलाइटिंग कंसीलर लगाऊंगी पहले क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है दूसरा लगाने की, नहीं तो मैं मीडियम कवरेज पहले लगाती हूँ फिर उसके ऊपर लगाती हूँ, बट हम आज ये सबसे पहले लगाएंगे। एंड दिस इज़ फ्रॉम मिस क्लेयर फेक इट अल्टीमेट कवर कंसीलर इन द शेड 04। मेरा मास्टर्स का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है एंड मेरी इस बार की है अमेरिकन लिटरेचर, और उसमें भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हुआ। एंड यू नो व्हाट, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे एक सब्जेक्ट लगता है, लाइक इट्स ऑल अबाउट अमेरिकन लिटरेचर, बट अमेरिकन लिटरेचर में भी बहुत सारे पार्ट्स है, लाइक अमेरिकन ड्रामा, अमेरिकन नॉवल, अमेरिकन पोएट्री, लाइक दैट। मुझे ना अमेरिकन पोएट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद, लाइक पोएट्री इन जनरल, क्योंकि पहले मेरा ब्रिटिश था फर्स्ट ईयर में और ब्रिटिश पोएट्री ने मेरी जान ले ली थी। एक महीना मैंने सिर्फ ब्रिटिश पोएट्री पढ़ा, लाइक नवंबर में मैंने पढ़ना शुरू करा ब्रिटिश पोएट्री, पूरा एक महीना वही पढ़ा। बाकी 3 सब्जेक्ट मैंने एग्जाम के दिन पढ़े हैं, लाइक एग्जाम की जो छुट्टियां होती है ना बीच की, उसमें। मुझसे ज़्यादा महान कन्या आपने देखी होगी कहीं जो ऐसी हरकतें करती है, बट फिर भी मेरा फेवरेट ड्रामा पार्ट होता है तो वो मुझे इजी लगता है। लाइक मैं अगर उसको 2-3 दिन पहले भी पढ़ लूँ ना तो उसमें मैं अच्छे से, मतलब मुझे इंटरेस्ट है तो नंबर वाला चांस हो जाता है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट मुझे ना वो नहीं पसंद पोएट्री वाली सीन, मुझे पोएट्री नहीं पसंद, एक बिल्कुल नहीं पसंद। पोएट्री बहुत ही झमेला देती है, मतलब पोएट का नाम, पोएट कहाँ पैदा हुआ, पोएट ने क्या कर दिया, इन्वेंट करा, ये वो वगैरह ढमकाना समखाना, सब ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होना चाहिए। एंड माइंड दैट पोएट एक नहीं है दोस्तों, पोएट बहुत सारे हैं। पोएट अलग अलग वैरायटी के हैं जो तुम्हें हर एक एरा के, रोमांटिक एरा हो गया, उससे पहले का क्लासिक एरा हो गया, उसके बाद का सब क्लासिक एरा हो गया, सबके पोएट याद रहना चाहिए ना। और उन्होंने क्या क्या जिंदगी में उखाड़ा है वो भी।
लेट मी ब्लेंड दिस एंड फिर मैं आती हूँ, नहीं तो मैं बहुत ही बकबक करती रहूंगी। तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया और मैं ऐसे ही ब्लेंड करती हूँ। मैंने स्पॉन्ज यूज करना छोड़ दिया जबकि मेरे पास स्पॉन्ज है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब स्पॉन्ज नहीं है तो मैं यूज नहीं कर रही, स्पॉन्ज है बट इट्स जस्ट दैट आई एम लेजी, ओके। एंड हाथों से ब्लेंडिंग इज रियली हाइजीनिक एंड रियली नाइस, क्योंकि हाथ हमारे हाथ भी नहीं मतलब फिंगर हमारी वार्म होती है और प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और जितना आपको क्वांटिटी में चाहिए होता है उतना ही होता है। तो मैं अक्सर बाहर जब भी जाती हूँ, अब तो मैं वैसे ही करती हूँ, लाइक फिंगर से ही ब्लेंड कर देती हूँ। बाकी सेट करने के लिए आई यूज ब्रश। इससे बताऊँ बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है और लगता भी नहीं कि तुमने कोई प्रोडक्ट लगाया। इसके बाद हम सेट करेंगे एंड फॉर दैट अगेन मैं प्रोडक्ट भूल गई हूँ। अब सबसे ज्यादा भुलक्कड़ इंसान मैंने आज तक जिंदगी में देखा, तो लेके आती हूँ गाइस, इतना उठना पड़ रहा है मुझे। So after that I'm gonna use this Mamaearth Glow Mattifying Loose Powder which consists of vitamin C also, and ये मुझे ईशा ने गिफ्ट किया था क्योंकि उसको पता था कि कनिका के पास जो लूज पाउडर है वो उसके शेड का अब नहीं रहा। थैंक यू सो मच ईशा फॉर दिस, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। मैंने एक बार यूज़ करा है, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं करा, बट इसमें ना इसका जो पफर है ना वो अंदर ही है, मतलब फंस गया और पाउडर उसके अंदर मिक्स हो गया। तो मैंने इससे पंगे नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता मैं मैस क्रिएट कर सकती हूँ। इसका कोई शेड नहीं है, लाइक ट्रांसलूसेंट बोलते हैं आई गेस, यही बोलते हैं। इसको अच्छे से सेट कर लो एंड ये मैटिफाइंग है गाइज, तो मैं सिर्फ इसको अंडर आइज के जगह पे ही सेट करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा ग्लोई लुक चाहिए। ऑलराइट गाइज दैट्स इट, मैंने बस थोड़ा सा ही करा है, मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो ज़्यादा अगर मैं लूज पाउडर लगा दूँ तो उसमें लाइंस पड़ जाती है। वैसे नॉर्मली भी लाइंस आ जाती है, अंडर लाइंस, क्योंकि दैट इज़ नेचुरल, बट अगर मैं ज़्यादा लूज पाउडर लगा लूँ ना तो वो ज़्यादा से वो दिखता है जो अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद मैं आईब्रोज करके मिलती हूँ आपसे क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग पार्ट है, उसके बाद मैं आपको अपडेट देती हूँ थोड़ी और। तो इसके बाद हम लगाएंगे ब्लश, क्लेयर की लिपस्टिक। ये ना बहुत ही ज़्यादा लाइक क्रीमिश फॉर्म में है तो मुझे ये बहुत ही पसंद है। आई एम गोना यूज दिस। रिसेंटली घर में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम हुआ था तो अभी तक लाइक बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, तो पूरी तरह से अभी घर सेटअप हो नहीं पाया है। लेट मी अप्लाई दिस फर्स्ट, ओके, थोड़ा से। एंड हमेशा ना यहाँ से शुरू करा करो ब्लश लगाना। वैसे एक और मैं आपको फैक्ट बताती हूँ अपने बारे में, वो ये है कि ठंड में ना मेरे चीक्स अपने आप रेड हो जाते हैं, लाइक नेचुरली हो जाते हैं। और दूसरी फैक्ट ये है जो बहुत ही अनोइंग है कि मेरे ठंड में पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, चाहे मैं कितना भी गर्म करने की कोशिश कर लूँ। कहीं फायदे हैं तो कहीं नुकसान भी है। मैं पिछली बार भी ट्रिप पे गई थी ना जीबी, तो वहाँ पे ठंड थी, ठीक है, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं करा उस ट्रिप पे। बहुत रेयर होगा कि मैंने उधर मेकअप करा है एंड उधर मेरी चीक्स अपने आप रेड हो जाते थे। एंड फिर लोग पूछ रहे थे कि भाई तेरा फेस इतना ज़्यादा रेड और ब्लश मतलब ऐसा कैसे। मैंने बोला भैया मेरे खून में पहाड़ों का खून है, ठीक है, मेरी मम्मा बिलोंग्स टू जम्मू, सो दैट्स वाई। फिर वो अच्छा ये है फिर रीज़न तुम्हारी चमक का। मैंने बोला हाँ, बुलाओ मेरी मम्मा का बुलाओ मेरी नानी का। एंड इन जनरल मुझे ठंड वैसे भी बहुत पसंद है। डिपेंड्स, अगर समर है तो समर में पाउडर ब्लश लगाया करो, ठीक है। आई हैव दिस वेट एंड वाइल्ड का इन द शेड मेलो वाइन। तो ब्लश हो गया हमारा डन। अब हम लग रहे हैं थोड़े से फ्रेश एंड यू नो इन द वाइब। इसके बाद आई एम गोना अप्लाई मस्कारा। अभी भी मैं घर पे शूट कर रही होती हूँ तो मैं ये मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा लगाती हूँ। ये वॉशेबल है, लाइक वाटरप्रूफ नहीं है, और वाटरप्रूफ लेने भी नहीं चाहिए मस्कारा क्योंकि तुम्हारी जो लैशेज है ना वो झड़ सकती है। मैंने मस्कारा कर दिया है, डन। नाउ आई एम गोना यूज लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर। पहले तो मुझे वो यूज़ करना था जो लिक्विड हाइलाइटर होता है, बट मैंने नोटिस करा कि वो भी मैं भूल गई हूँ, तो मैं अब नहीं उठूँगी, मेरे का पेशेंस की लेवल क्रॉस हो चुकी है। तो आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल्स। एंड ये थोड़ा ना शैम्पेन और वो पिंक टोन में है, तो अभी जो मेरी लुक है उसके साथ अच्छा लगेगा। तो मैं इसको ना हल्का सा फिंगर पे लेती हूँ, ठीक है। और अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छी हो रखी है ना तो आपकी जो स्किन पे आप ये जब लगाओगे तो आपकी स्किन अलग ही शाइन मारती है, वो विद इन ग्लो होता है ना, वैसा लगता है। ये देखो विद इन ग्लो लगेगा। सो ऐसे ही मैं जब भी कभी रेडी होना होता है तो मैं ऐसी होती हूँ, लाइक नॉर्मल है ये मेरा, और ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो कितना ना अच्छा लाइक मिनिमल ग्लो आ जाता है फेस पे, और आप लिक्विड हाइलाइटर भी लगा सकते हो। और मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाया है। आई एम गोना यूज लिपस्टिक एंड लिप लाइनर। पहले मैं लिप लाइनर लगाऊंगी एंड लिप लाइनर मेरे पास
ये वाला है, दिस इज फ्रॉम मिस क्लेयर इन द शेड कॉटन पिंक L23। इसको भी शार्प करना है यार, मतलब ये बिल्कुल ही देखो कैसा टूंडा सा हो चुका है ये। इसको शार्प करना है। ये लगा लूं क्या? ये लगा लेती हूँ, ठीक है। ये भी मेरी मासी ने दी थी यूएस से, एंड ये LA कलर्स की है ना? हाँ ये LA कलर्स की है। आई गेस मिल जाएगी, आई गेस आ गई इंडिया में, मुझे याद नहीं है। It's really pretty, I love it. मैंने मासी को स्पेशली बोला अब जब भी आओगे ना मेरे लिए लिप ग्लॉस तो लेके आना, लाइक कुछ ना लाओ बट लिप ग्लॉस लेके आना। मतलब उनको मैं हमेशा रिमाइंड कराती रहती हूँ, मासी लिप ग्लॉस ले आना, कुछ ना लाना लिप ग्लॉस ले आना। और अगर अभी मासी ये देख रही होगी तो मासी हंस रही होगी। गाइस इट्स रियली प्रीटी, आई जस्ट लव्ड इट। ये कलर इतना प्यारा है, इतना मुझे न्यूड एंड मुझे लाइक न्यूड पिंक और ऐसा पसंद है, लाइक एकदम भी पेल ना हो बट इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो ये तो बेस्ट है। मतलब मैंने एक और ले रखी है ये वाला कलर। मैंने ले ली थी लास्ट में मासी से, मासी ऑल्सो लाइक दैट, प्लीज दे दो। तो मुझे लिप ग्लॉसेस का बहुत शौक है, तो ये था, ठीक है। एंड अभी मुझे कहीं जाना नहीं है तो मैं सोचूं कि मैं सेटिंग स्प्रे से स्प्रे ना करूं, ठीक है। तो अगर आप बाहर जाते हो तो ये ज़रूर करना, मैं करती हूँ जब भी अगर मुझे बाहर जाना हो अच्छे ओकेजन में, तो ऐसे सिंपल सा मेकअप करती हूँ एंड बाद में सेटिंग स्प्रे करके अपने स्पॉन्ज से देन थोड़ा डैप डैप कर लेते हो ताकि वो सेट हो जाए। बाकी एवरीथिंग इज डन, लुकिंग गुड एंड नाउ आई एम गोना मेक रील्स, क्योंकि एग्जाम्स में तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। सो दिस इज माई मेकअप लुक गाइज। कैसा लगा आपको? इट्स रियली सिंपल एंड मेरी जो चिट चैट थी आपको पसंद आई हो, क्योंकि आई वाज लाइक सो मेस्ड अप कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि व्हाट शुड आई पोस्ट, क्या करूँ, क्योंकि व्लॉग भी कुछ इतना है नहीं इंटरेस्टिंग जो मैं व्लॉग करूँ। कुछ होता है तो मैं ऑब्वियसली व्लॉग करती हूँ बट अभी कुछ था नहीं, तो आई वाज लाइक सिट एंड टॉक, डू योर मेकअप, दैट्स इट, दैट्स गोना वर्क। So yeah, that's it for today's video guys, and subscribe कर देना, like कर देना, share कर देना। Bye, I love you.